जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज हम देखते हैं सदगुरुदेव का वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की समाधि पलाना बीकानेर में है और दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर में है। आपको कहीं जाना नहीं है, केवल घर में रहते हुए आराधना करनी है। जो मिलेगा आपको नाम जप से मिलेगा। घर में रहकर आराधना करो, नाम जप करो, अपना काम करते हुए भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ चलेंगे, वो भी सदगुरुदेव की कृपा से, जिसमें आपको भौतिक जीवन जीते हुए केवल मंत्र का जप करना पड़ता है और उसी जप से आपको आपका जो भौतिक जीवन है उसमें इतना आनंद आएगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस भोग में मोक्ष और भोग दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले मोक्ष था तो भोग नहीं था और भोग था तो मोक्ष नहीं था। इसीलिए हमारे कई ऋषि मुनि पहाड़ों में जाकर आराधना करते थे, घर छोड़कर आराधना करते थे। लेकिन सदगुरुदेव के गुरुओं ने इस मंत्र को इतना पवित्र करके इतना सरल कर दिया है कि आप घर में रहते हुए पर्वतों जैसी, ऋषियों जैसी आप आराधना कर सकते हो। घर में रहते हुए आप अपना जीवन जीते हुए जो आपको फायदा होगा केवल नाम जप से होगा। जो मिलेगा आपको अपने अंदर से मिलेगा, बाहर से आपको किसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर वीडियो देखते हैं सदगुरुदेव का। श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था। ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई न कोई पथ तो होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों न हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पथ पर चलने के लिए नियम भी दिखा दिए हैं, उन सब का पालन करना है। मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 माह के अंदर अनुभव कर सका हूँ कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात की गई थी, मैं उन सभी उपलब्धि कर रहा हूँ। महर्षि अरविंद के अनुसार उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस पथ पर चलने के लिए अधिकारी, स्त्री, पुरुष दोनों बराबर के हकदार है। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आवो उस ज्योति में पहुँचे जो सर्वलोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को, आनंद को तामसिक वर्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाशप्रद शब्द से ही संभव है। वेद बारंबार उस प्रकाशप्रद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने वेद रहस्य में लिखा है, वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर उद्रव से अर्थात इसके स्तोत्र और मूल स्थान से दृष्टिपात किया है। उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रवाह के रूप में देखा है और ग्रहण भी किया है। मित्रदेव के इस आध्यात्मिक विश्व आनंद को वेदांतिक आनंद अर्थात वैदिक महेश की व्याख्या करती हुई तैत्तिरीय उपनिषद इसके विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है, परंतु प्रेम के लिए वह जिस शब्द प्रेम को पसंद करती है उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषयों की आनंदता
वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का उपयोग किया है। उन्होंने महेश और प्रेयस का जोड़ा बनाया है। महेश है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व और प्रेयस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलने वाले हर्ष और सुख के रूप में उस आनंद का वही प्रवाह वैदिक सुख है। यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निसंकलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आज संसार से वह प्रकाशप्रद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है पता नहीं कहाँ चला गया है। आप सिद्ध योग की आराधना कीजिए, आपका भला हो जाएगा, आपका परिवार का भला हो जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। एक बार आप आराधना करके तो देखो, केवल मंत्र सुनकर आपको आराधना करनी है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।